हैवी वर्क होगा जैसे लोडिंग अनलोडिंग का, तो उसमें आपको ज्यादा इंटरवल देने चाहिए, बार बार देने चाहिए। हर 2 घंटे में चाय पिला दो, चाय पीने के बहाने बैठ जाएंगे, बिस्किट खा लेंगे। लेकिन अगर कंप्यूटर वर्क है तो एक बार ही बहुत है, 2 बार मैक्सिमम। एक बार टी तो उसके टेबल पे रख दो, वो चाय पीते हुए भी कंप्यूटर ऑपरेट कर लेगा। एक रिसर्च दे दो उसको रोटी खाने के लिए। स्कूल में भी आपको 4-4 घंटे की रिसर्च मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि 4 घंटे पढ़ के थक गए, तुम्हें भूख लग रही होगी, उससे उसमें खेलते कूदते हो, रेस्ट करते हो, फटीक। तो ये फटीक की स्टडी करनी बहुत जरूरी है 2 बातों के लिए, सिर्फ 2 बातें। आपका मेरे को मेरे आंसर में ना आप बकवास जितनी मर्जी लिख दो, अगर ये 2 बातें नहीं लिखी होंगी मैं आपको 0 मार्क्स दूंगा। 0 कह रहा हूं मैं। 2 में से 1 लिखी होगी तो 1 मार्क्स दूंगा। अगर 2 बातें लिखी, बकवास लिखी नहीं, तब भी 2 मार्क्स दूंगा। मेरे को मेरे आंसर में 2 ही बातें चाहिए बस। आप बताओ इसका फायदा क्या होगा? फटीक एनर्जी गेन वापस से वो वर्ड था इसके। एवरीबडी बिकम्स टायर ऑफ वर्क। टायरसम होता है। फटीक से उसको एनर्जी गेन करने का टाइम मिलेगा और वो स्टार्ट अफ्रेश करेगा। इससे एक तो ये पता लगता है, और इससे एक और पता लगता है। पढ़ते हैं, पढ़ो, पढ़ना शुरू करो। पूरा का पूरा पॉइंट पढ़ना है। सॉरी, 2 पॉइंट ना इसमें नहीं है, अगले में है। इसमें तो आप कुछ भी लिख देना, पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट मेरे को अगले में चाहिए थे। पढ़ो क्यों नहीं रहे हो यार? ये सब बातें ना छोटे बच्चों की छोड़ दो, काम करो, पढ़ने पे ध्यान दो बस। फिर वही बात हो रही है ना, पढ़ाई करो। वाईफाई और फोन नहीं कट्टी जा रहे हैं, फोन ही काट रहा है ना। ठीक कर रहा है वो अभी तो मेरे को जियो का इंटरनेट पे होता है, नेट पे होता है, नेट पे कंप्लेंट डाली हुई है उसकी, वो करना ही पड़ेगा। कैसे मुझे ये केवल सिस्टम नहीं कि आया नहीं आया नहीं आया, लगा हुआ वो। जब तक नहीं करेगा ओटीपी उसके पास जाएगा ही नहीं ना। उसको भी आगे से गालियां पड़ रही होंगी। कहीं थे मैंने हमेशा कहते ना कि कंप्लेंट ना ऑनलाइन ना कितना करूँ, फोन कितना करूँ। मैं ऑनलाइन कर दो जान के पिछले डंडा पड़ेगा। अरे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। क्या हुआ? अरे इसने बहुत डिस्टर्ब किया कल, बहुत ज्यादा। एक कम की ना कंप्लेंट डाल चुका हूँ मैं उसकी मम्मी को। 3 दिन से तू बैठा बिल्कुल। कल ड्योस ने और ये दिलप्रीत ने, इन्होंने मेरी जान निकाल दी, प्राण नहीं दिया मेरे को। ड्योस यहाँ बैठा, दिलप्रीत वहाँ बैठा, आपस में लगे पड़े हैं। आज मनप्रीत और चैतन्य तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब इनकी मम्मी को कंप्लेंट कर नहीं, एक आध दिन तो मैं माफ कर देता हूँ, एक कम ना रोज डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, बहुत तंग कर रहा। फिर मेरा फोन है, मैंने आधा घंटा उसकी कंप्लेंट करी है। उसकी मम्मी परेशान है, कह रही फोन ही नहीं छोड़ता, रात को फोन देखता रहता है। एक कम पढ़ लिया बेटी स्टडी। आप भी जब पढ़ते हो थक जाते हो, यूनिट रेस्ट। फिर जब एक टाइम आता है पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन अच्छा खासा इजी आपको समझ आना बंद हो जाता है, फिर रेस्ट करने के बाद उसको देखते हो तो समझ आता है। इसलिए हम बोलते हैं रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। पर रेस्ट लेने का मतलब ये नहीं कि आधे घंटे का रेस्ट लो, गेम खेलना शुरू कर दो। 3 घंटे का आधे घंटे का रेस्ट होता है। देखो 2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे का रेस्ट, 6 घंटे पढ़ो, 6 घंटे। तू ऐसे सच करती तो है नहीं। बात किया मैंने अभी एग्जाम के टाइम पे, मैं 6 घंटे पढ़ी, मैंने सोचा मैं 3 घंटे पढ़ाई नहीं करी। तूने क्या किया 3 घंटे में? तू तो है ही बोर इंसान, ना तो फोन देखती ना टीवी देखती, करती क्या तुझे? ये भी से आंटी बन गई है, लाइफ में कोई इंटरेस्टिंग चीज ही नहीं है। होती है हाँ तो 3-15 40 क्या होता है? वही तो होता है, खाना खाया ना। तो यहाँ पे आके अभी क्लास 10 मिनट लेट शुरू हुई है और बातें हो रही है तुम्हारी, होता है। उसके बाद मेरे पास जाने का तो फ्री है, तुम जो मर्जी करो, फटी की बेटी है। तुम कौन सा लगातार पढ़ रहे हो? और 12th के बच्चों को फटी स्टडी अलाउड अच्छी लगती नहीं है। अगला है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, BQ। BQ भी है, PQ भी है, पक्का क्वेश्चन।
BQ का मतलब होता है बोर्ड्स में कई दफा आ चुका है, PQ मतलब पक्का आएगा, हर साल आता है। किसको आता है, कौन समझाएगा डिफरेंशियल? हाँ जी, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक ये पहला पॉइंट है, वो 2 पॉइंट बोला था ना, पहला पॉइंट ये है। एक लिमिट सेट होती है कि हमें इतना प्रोड्यूस करना है अपने इतने टाइम लिमिट में, इससे उससे ज्यादा प्रोड्यूस किया तो हम उसे बोनस या कुछ ऐसे इंसेंटिव देंगे ताकि वो मोटिवेट हो और अगला बंदा और सीधी बात होगी एफिशिएंसी इफेक्टिवली। ठीक है, तो अगर हम इसमें अगर जो जैसे हमारे साथ जो वर्कर काम कर रहा है उसको अगर हम टाइम कम टाइम में काम करवाना है, ज्यादा नहीं है कि हाँ तो भाई रात भर पूरा काम करते रहे, कम लिमिट में काम, और जितनी उसमें पैसे दे रहे हो उतनी लिमिट में। सर एक वर्कर जितना काम कर रहा है उसको उस हिसाब से पैसे देते हैं और ताकि उनमें जो है वो बना रहे कि सबकी सैलरी सेट कर दी तो 100 पीस की सैलरी बता दी 10,000 मिलेगी, सबको मिलेगी। 100 से ऊपर जो बनाएगा उसको 10,000 तो मिलेंगे, पर पीस मिलेगा उसको। एक पीस फालतू बनाया तो इतने, 2 पीस, पर पीस का रेट अलग है। 100 पीस का एक सेट रेट है, उस 100 तो बनाने हैं, वो तो आपका टारगेट ही है। 100 से ऊपर बंदा कोई कम टाइम में या ओवर टाइम लगा जैसे मर्जी बनाता है, उसको बोलते हैं यार तुमने ज्यादा अच्छा काम कर दिया, तो उसको रिवॉर्ड तो करना पड़ेगा। तो उसको डिफरेंशियल पीस, जितना पीस बनाएगा उसको उतने ज्यादा क्या मिलेंगे, वेजेस। टीचर अपने पीरियड के अलावा और भी पीरियड पढ़ाएगा तो भी सैलरी ज्यादा। टीचर अपने आप पीरियड ज्यादा क्यों पढ़ाएगी ज्यादा? वो एक ही शर्त से पढ़ाएगी कि उसको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। सिलेबस कंप्लीट कराएंगे तीन पीरियड होते हैं पर वो 6 पीरियड में पढ़ाती है। अरे नहीं सिलेबस के पूरे होने के बाद भी क्यों? मतलब 3 पीरियड होते हैं, 3 पीरियड और लेके पढ़ा देती है। वो सिलेबस कंप्लीट करना चाहती है। ऐसा सिर्फ अकाउंट्स की मैम करती होगी, क्योंकि अकाउंट्स का सिलेबस, अकाउंट्स के ना क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, टीचर को पीरियड्स चाहिए होते हैं, तो वो डिफरेंशियल पीरियड में एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही, वो अपना काम ही कंप्लीट नहीं कर पा रही, अपने पीरियड में एक्स्ट्रा काम करती है। एक्स्ट्रा क्लास के पैसे मिलते हैं नहीं, तो लेती क्यों है? सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो डांटनी पड़ेगी ऊपर से, रेमिडियल जैसे लेते हैं ना कि दोबारा सिलेबस कराना तो तनख्वाह मिलती है उस काम के लिए उनको। और फिर 6 पीरियड उनके पीरियड लगते हैं ऊपर से, एक टाइम टेबल मैनेजर होता है वो लगाता है अरेंजमेंट्स कि आपको पीरियड लेना पड़ेगा, तो पढ़ाएगी ना ऑब्वियसली। ना जो स्कूल के मतलब होने के बाद भी इसे एक एक्स्ट्रा डे पे सैटरडे सैटरडे को हाँ, तो उनको गाइडलाइंस होती है 10 12 की एक्स्ट्रा क्लासेस की, पैसे मिलते हैं ना उनको। अगर छुट्टी वाले दिन बुलाया तो मिलते हैं, हाँ। अभी तो आएंगे नहीं वरना। और स्कूल की बात इसी रेमिडियल लेते हैं, एक्स्ट्रा बिठाते हैं बच्चों को, फ्री कर देते हैं। बच्चों को नहीं मिलता कुछ, नहीं बच्चों को तो क्या ही मिलेगा, टीचर्स को। बच्चों को सिर्फ डिप्रेशन मिलता है। बच्चों को हाँ, टीचर को मिलता है, ओवर टाइम मिलता है। तो इसमें जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा काम, ज्यादा तनख्वाह। इसमें डायरेक्ट तनख्वाह के अलावा इनडायरेक्ट तनख्वाह की भी पीस वेज, जैसे पीसेस फालतू बनाओगे उसका। अब इससे 2 बातें होंगी, 2 बातें। पहली बात यह है टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स, उनमें फर्क हो गया, एक तो अलग अलग हो गया। उसके बाद आप जो एफिशिएंट है उनको रिवॉर्ड करने के लिए ये सिस्टम है कि उनको ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, उनको बोनस मिलेंगे, उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे, वो इंसेंटिव्स हो जाएंगे। तो 2 बातें ये डालनी जरूरी है, एक तो डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स एंड टू रिवॉर्ड एफिशिएंट वर्कर्स, ये काम किया जाता है। तो इसमें पूरा का पूरा आपने पढ़ना है, लेकिन हाईलाइट ये 2 पॉइंट जहां भी आएंगे मार्क कर लो, जिस लाइन में आएगा हाईलाइट कर लो। मेरे को ये 2 पॉइंट चाहिए। हाँ जी बच्चे, समझ आ गया होगा, सिंपल है कंसेप्ट। तो चैप्टर 1 इज वेरी वेरी इजी, चैप्टर 2 इज वेरी वेरी टफ आफ्टर हाफ, सेकेंड हाफ। वहां आपको मेरी बहुत, चैप्टर 2 के बाद आपको हर चैप्टर मेरी जरूरत पड़ेगी। 1 और सेकेंड चैप्टर आधा, यहाँ तक आप मेरे बगैर ही पढ़ सकते हो, उसके बाद मेरी को आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। पारी करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हो? पहाड़ी और चॉकलेट फज। ये गर्मी है, कोल्ड ही चलेगी, कोल्ड आइस टी। रेवंत का मैंने मंगाया ना, 85 80, मैथ्स में 82 गुड है, साइंस में 77 और एसएसटी में 81, साइंस और आईटी में 88। तब भी साइंस ले रही है, उसके बताओ बाद साइंस इसकी बस की तो है। 88 आए सर, बहुत होते हैं। 88 नहीं आए हैं, साइंस में 77 आए हैं, सबसे कम साइंस में ही आए हैं, इनको साइंस चाहिए। यार पता क्या होता है, अपने अपने ना सब्जेक्टिव व्यूज होते हैं, बच्चे ले तो लेते हैं कि पेरेंट्स के चक्कर में। मैंने बहुत बच्चों को रोते हुए देखा है बाद में, आरुषि और भी बहुत बच्चे हैं रोते हुए देखा है मैंने,
मेरे को नहीं लगता कि सर पागल ऐसे बोल रहे हैं, मैं बच्चों को बच्चों के हिसाब से बोलता हूँ कि आपको ये करना चाहिए। बानी ने भी तो ह्यूमैनिटीज ली है। वो तो अब भी कहते हैं कॉमर्स चाहिए, लोग कर सकती थी। चलो पूरा पढ़ लिया, तुम दोनों नहीं मानोगे आज। बढ़िया बढ़िया वो लाइन कहाँ पे है, इनोवेशन वर्कर, इसको नंबर 1 डालो, और एक और रिवॉर्ड एफिशिएंट वर्कर नंबर 2 डालो। कर दिया? इसमें से इक्विटी वायलेट हो रहा है क्यों? क्योंकि इक्विटी में हमें इक्विटी में ये होता है कि हम इक्वल पोस्ट पे इक्वल तनख्वाह देंगे, पर इक्वल पोस्ट पे कोई एक्स्ट्रा काम का उसको इंसेंटिव तो हर बार देता है। इसको इंसेंटिव, तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे हम किसी की, तनख्वाह उतनी मिलेगी, हम इंसेंटिव देंगे तो एक्स्ट्रा काम करके दिया है, वो तो जरूरी है ना। बट अगर जो कम काम करेगा उसके पैसे तो कम, उसकी सैलरी तो पूरी दे रहे हैं उसको, पर एक्स्ट्रा उसको डिस्क्रिमिनेट थोड़ी कर रहे हैं हम। हमने ये तो नहीं बोला तूने कम काम किया तो सैलरी काट रहा हूं मैं, सैलरी तुम दोनों को बराबर मिल रही है, और एक बंदे ने ज्यादा उसके सैलरी से ऊपर काम करता है उसको एक्स्ट्रा पे 100 पीस के सैलरी को मिलेगी 100 पीस का टारगेट है, जैसे ही आपने 100 पीस क्रॉस करे हैं तब आपको इंसेंटिव मिलेंगे। इसके एग्जांपल में तो मैं ऐसे नहीं बना कि 40 रुपीस अगर कम करोगे और क्या लिखा एग्जाम्पल में? स्टैंडर्ड ऑफर वर्कर नहीं, जैसे ये बात- स्टैंडर्ड मोर देन 50 और जो उससे कम बनाएंगे उनको 40 हाँ तो वो कम बनाएंगे ना, स्टैंडर्ड एक सेट तो किया कि आपका टारगेट ये है, सब तो उतना बना ही देंगे, तो अगर वो काम कम कर रहे हैं उसके पैसे तो कट ही गए क्योंकि वो काम चोरी कर रहा है, बाकी क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, तो कोई तो इक्विटी हो ही नहीं रहा है। वो काम कम कर रहा है बेटा, इक्वल काम के इक्वल वेज देंगे कि नहीं बताओ। ये इक्विटी मतलब है कि अगर काम इक्वल किया है, सबने 60 बनाए हैं, तुम एक को कम दे रहे हो 60 बनाने के बावजूद, दूसरे को ज्यादा दे रहे हो, यहाँ इक्विटी डिस्टर्ब होती है। कम वाले को कम दोगे, ज्यादा कम वाले को ज्यादा दोगे, सिंपल बात है यार, ये तो रूल है ना यार। तो ज्यादा पढ़ता उसके ज्यादा मार्क्स आए, कम वाले कम मार्क्स आते हैं, ऐसा नहीं होता ना कि ज्यादा पढ़ के कम मार्क्स आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता, समझ गए? तो ये तो रूल है ना, तो लाइफ है, तो जो कम काम करेगा उसको ज्यादा तनख्वाह दे दी तो इक्विटी डिस्टर्ब होगी, ज्यादा को कम दी तो इक्वली, ये इक्वल काम किया तब भी एक को कम दिया तो डिस्ट्रैक्ट होगा, डिस्क्रिमिनेशन रहेगी, वैसे थोड़ी होगी। पढ़ लिया? इट इज डैम इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपके यहाँ पे खत्म हो गए, केस स्टडी बन गई है। खत्म हो गए वही स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ आपकी बुक में है ही। इसके बाद होता है ना, अरे इसके बाद है ना, तो नहीं है इसके बाद कुछ। तो की बुक अलग है, क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद ही देखूंगी ना कॉलेज के बारे में। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब साइड लगा है बिजनेस एक्टिविटी एक ही जगह नहीं, अगर स्टैंडर्ड सेट वो होगा, मेयर चलेगी, बुक से ही छोड़ेगी, हैं? मेथड एक ही होगा या रेसिपी रेसिपी मेथड काम करने का एक होगा जिससे क्वालिटी भी सेम आए। जैसे आपको मैं एग्जांपल डोमिनोज का देता हूँ, उनका एक ही हर जगह टेस्ट आएगा सेम पिज्ज़ा का, क्योंकि रेसिपी स्टैंडर्डाइज्ड है, और नॉर्मल लोकल रेस्टोरेंट का सेम टेस्ट नहीं आता, क्योंकि नहीं उसमें मेथड स्टडी में है कि वन बेस्ट मेथड को निकाल लो और उसको स्टैंडर्डाइज कर दो। तो स्टैंडर्डाइजेशन से होता क्या है, सब जगह सेम टेस्ट, सेम कलर, सेम क्वालिटी, जितने भी आपके आउटलेट्स होंगे, जितने ब्रांड जो आपके वो ब्रांचेज होंगी, तो इससे फायदा क्या होगा? इसको टेक्निक क्यों बनाया है? अरे वो कस्टमर जाएंगे नहीं ना, जब आपको एक तरीका पता है कि ऐसे ही काम करना है, आप लोग दिमाग लगाओगे, आपको फॉलो करना है, टाइम बचेगा पूछने का, किसी दिन पूछने की जरूरत है कैसे करे कैसे ना करे, एक पूरा इंस्ट्रक्शन का क्लर्क बना हुआ है, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा, मैनुअल देगा, उसको पढ़ना है और करना है, अपना दिमाग को पूछने का काम ही खत्म, क्वेश्चंस रिमूव हो जाएंगे, डुप्लीकेशन और एफर्ट्स कम हो जाएंगे, ज्यादा फिजूल की एक्टिविटीज, जब वो चीज को स्टैंडर्डाइज किया होगा तो फिजूल की एक्टिविटीज क्या कर दी होंगी, हटा दी। इससे क्या आता है वर्क में? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का वो मतलब है कि रिड्यूस फिजूल की चीजें। अगर काम और सिंपल मेथड से हो सकता है, वो सिंपल मेथड लेके आओ, पर वो जरूरी होना चाहिए। जैसे सिंप्लीफिकेशन से कॉस्ट रिमूव होती है, कैसे? जैसे मैंने कुर्सी बनाई, ये कुर्सी सोफा चेयर कहते हैं इसको, नॉर्मल कुर्सी वो होगी, अगर मैं ये आम हटा दूं, वो वाली कुर्सी भी आती है, कॉस्ट इसकी ज्यादा है कि उसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है ना, क्योंकि चौड़ी है। अगर आम से हटाऊंगा तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी? कम आएगी। तो कह रहे हैं ऐसे चीजें आप बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें फालतू की कई चीजें लगी होती है, आप देखो कहाँ कॉस्ट कटिंग हो सकती है सिंप्लीफाई करके, बट इतनी मत कॉस्ट कटिंग कर दो कि चीज की क्वालिटी खराब हो जाए।
स्टैंडर्डाइज भी रहे, अच्छी भी रहे, लोगों का नीड भी पूरी कर सके, पर उसमें फालतू का साइजेस कम कर दो, फालतू की चीजें कम कर दो, उसको और सिंप्लीफाई करते रहो ताकि लोग आपकी कॉस्ट कटिंग हो सके। ये एक टेक्निक होती है सिंप्लीफिकेशन की। फालतू साइजेस, फालतू डिजाइन, फालतू चीजों को क्या करना, मिनिमाइज करना। जैसे कार कंपनीज करती है, क्या करती है? जैसे बिल्ड क्वालिटी कम कर देती है और जैसे फीचर बढ़ा देती है, क्वालिटी ऊपर जो टाटा का अरे क्वालिटी कम करने की बात नहीं कर रहा ना, मैं तो क्वालिटी को मेंटेन करने की बात कर रहा हूँ। मैं सिंपल कि फालतू की चीजें, फालतू साइजेस जो आपको डिस्टर्ब करें उनको हटाओ, क्वालिटी कम मत करो। मैंने क्वालिटी कम करने को नहीं बोला। टाटा क्वालिटी बढ़िया पर अंदर कोई फीचर्स नहीं है, गाड़ी बढ़िया पर टाटा की फीचर नहीं है पर क्वालिटी बढ़िया। अगर कोई चीज है कि अंदर हमको वो चीज छोटी बन सके, कार में मान लो गियर बॉक्स है या कोई डैश बॉक्स है या कोई चीज छोटी बन के काम चल रहा है, छोटी बनाओ ना, बैटरी की स्पेस ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारी कॉस्ट भी तो कम हो जाएगी। सिंप्लीफिकेशन, कोई काम सिंपल तरीके से हो रहा है, जरूरी है उसको कंफ्यूज करके बढ़ाने का। पूरा पॉइंट पढ़ो, फिर मैं केस स्टडीज पूछूंगा। स्टैंडर्डाइजेशन अलग बात है, सिंप्लीफिकेशन अलग बात है, तो लोगों को मिक्स मत करना। स्टैंडर्डाइज मतलब एक कॉमन एक मेथड, बेस्ट मेथड यूज कर लिया आपने, सब वैसे काम करेंगे। उससे क्या होगा, एक तो स्पेशलाइजेशन आएगी, ओवरलैपिंग नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, सब फॉलो करेंगे बस। समझ आ रहे? नोट्स बना ली बेटा, पॉज करते रहे, नोट करते रहे। कोई डाउट? स्टैंडर्डाइजेशन से बहुत फायदा होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लेटेस्ट था, मैंने अभी वाईफाई कल से नहीं चल रहा, मैंने कंप्लेंट डाली हुई है। इनके जियो में कंप्लेंट करने का एक ही रूट है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो बस। कस्टमर केयर पे करोगे तो भी ऑनलाइन मानी जाएगी वो। तो आपने कस्टमर केयर करिए, आपको वो मैसेज भेज, एआई के थ्रू मैसेज जनरेट करके भेजते हैं क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे, उस पर आप रिप्लाई करते रहोगे तो आपको स्लॉट आएगा कि कौन सा स्लॉट पर घर पे अवेलेबल हो, वो इंजीनियर आकर मिलेगा। तो जब कंप्लेंट कर दी, अपने इंजीनियर में मैसेज पहुंच जाएगा। अगर मेरे को उसका नंबर पता भी है, मैं उसको कॉल करके बुला भी लूंगा ना, तभी वो कंप्लेंट के थ्रू ही आएगा। समझ गए? इससे फायदा क्या होगा कि सब लोग उसको फोन कर रहे होंगे, वो सुनेगा किसकी, सिर्फ जिनकी ऑनलाइन कंप्लेंट है। तो एक सिंपल हो गया तरीका, वरना वो किसकी सुने किसकी ना सुने, कहाँ जाएगा वो, कहीं जाएगा, काम हो नहीं पाएगा। वो लाइन वाइज देखेगा, उसका स्लॉट बुक है कि पहले किसके स्लॉट पर उसको जाएगा, फिर उसके जाएगा, ऐसे करते करते अपने सबकी प्रॉब्लम। एक ही स्टैंडर्डाइज तरीका है कि मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, उससे आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑनलाइन बुकिंग सबकी हो रही है। अब ऑनलाइन देख, मैंने अगर 3 से 4 का स्लॉट बुक कर दिया है तो ऑनलाइन वो स्लॉट बुक हो चुका है। तूने मेरे बाद कंप्लेंट डालना शुरू किया है, तेरे को 3-4 का वैसे बुक दिखाएगा, तेरे पास आएगा ही 4 से 5 का स्लॉट। समझ गया? तो तेरे को पता है कि 4 से 5 का स्लॉट, उससे पहले उसको फोन भी नहीं करेगा तू। उसकी परेशानी खत्म होगी, उसको फालतू के फोन नहीं आ रहे। वरना सब उसको जब फोन मैं अगर ये काम ना होता, सैनिटाइज तरीका ना होता, सब फोन कर रहे होते। मेरे को पता तूने कब फोन किया है, तेरे को पता मैंने कब फोन किया, नहीं पता ना, सब उसमें चीख रहा है, भैया सुबह से फोन कर रहा है अब तक क्यों नहीं आया। वो तो लाइन वाइज चल रहा था अपने, वो तो काम ही कर रहा है, हमें लग रहा है वेला बैठ के चावल खा रहा है। अभी तेरे को अपने यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, बंदा इस टाइम आएगा, इससे पहले फोन मत करना उसको। उसके बाद अगर वो नहीं आता फिर उसकी गलती है, फिर हम फोन करेंगे उसको। समझ गई? तो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है ना, उसके पास एक लाइन लिस्ट कंप्लीट है, वो लिस्ट को फॉलो करता 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 शाम तक सबके कंप्लेंट निपटा देगा। केबल वाला ऐसे नहीं होता, केबल को फोन करते रहो और सबकी कंप्लेंट निपटा रहा होगा, लेकिन हमें लग रहा है वेला बैठा हो, हमें तो पता नहीं अगला बंदा क्या कर रहा है। समझ गए? तो स्टैंडर्डाइजेशन से बहुत फर्क पड़ता है। और लाइक इस सिग्निफिकेशन हम पार्टिसिपेट से हटा देते हैं, तो उससे उसका स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन? जब हम, आपका भी 12th का बैच चल रहा है, अगर इसी में मैं एक्स्ट्रा बच्चों को खाली वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ? नहीं। लेकिन मैं मिक्स एंड मैच पढ़ाता हूँ, सब 12th के बच्चे 11th को भी बुला लूंगा, मैं पढ़ा पाऊंगा? सिंप्लीफाई नहीं किया मैंने, अलग अलग सेपरेशन को सिंप्लीफाई किया। तो इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन अचीव होती है। एक टाइम पे मैं एक ही काम कर रहा हूँ, तो ऐसे में फालतू की चीजें हटा रहा हूँ, जो चीज मेरी चीजों को डिस्टर्ब करे उनको हटा रहा हूँ, उनको किसी और टाइम डील करूंगा। मैं चीजों को सिंपल तरीके से मेथड से यूज करूंगा, उससे फायदा।
बात समझ में? जब भी आएगा एलिमिनेटिंग अननेसेसरी एक्टिविटीज, अननेसेसरी साइजेस, डाइवर्सिटी, इसको सिंप्लीफाई में डालेंगे। लेकिन जब आएगा अननेसेसरी मूवमेंट्स, उसको डालेंगे मोशन स्टडी। दो अलग अलग बातें हैं, यहाँ कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। क्वेश्चंस पूछूं? अब इसका लास्ट टॉपिक अगली बार करेंगे, फेवल और टेलर का डिफरेंस, इनके इंपॉर्टेंस, और क्या रहेगा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन, आपको इसमें 3 टेक्निक्स मिलेंगी, ठीक है? जब कोटिंग द लाइंस करनी होती है बस तब करनी, जब पूछा है तब करते हैं, वैसे नहीं करते हर वक्त। हाँ, बता रहा हूं तेरे को कि जब क्वेश्चन बोलता है कोटिंग द लाइंस करो तभी करनी है, हर वक्त नहीं करनी, ठीक है? संचित आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फ्रॉम स्वीडन returned to India and started a coffee shop, Aroma Coffee Can, in a famous mall. The specialty of the coffee shop was the specific aroma. इसमें आपको 3 टेक्निक्स बताना है, ठीक है? Specific aroma of coffee and a wide variety of flavors to choose from. Somehow the business was neither profitable nor popular. Sanchit was keen to find out the reason कि क्यों मेरा काम नहीं चला. He appointed Sandhya, NMB, हाँ, मेथड स्टडी में सुन, अगर काम करने के तरीके बेस्ट मेथड चुनना है, अभी तो काम करने का तरीका ही नहीं आया, वो रीजन ढूंढ रहा है कि मेरा काम क्यों नहीं चला, यही तेरे टेस्ट में गलती हुई है, सोच अभी आगे। He appointed Sandhya, an MBA from a reputed college, as a manager to find out the causes for the same. अब Sandhya took feedback from the clients and found that though they loved the special unique aroma of the coffee but were not happy with the क्या नाम है आपका, घर के भाई हो आप, they loved, आपको तो पहले बुलाया था लास्ट क्लास में, फिर बैठो, उनको कॉफी का टेस्ट तो पसंद था बट वर नॉट हैप्पी विद द लॉन्ग वेटिंग टाइम बीइंग टेकन टू प्रोसेस द ऑर्डर, कि टाइम बहुत लगता था। She analyzed and found out that there were many unnecessary obstructions in between which could be eliminated. मोशन स्टडी, यहाँ पे मोशन स्टडी है, फालतू की मूवमेंट हटा दो, कि जो कॉफी देने लेने बनाने में बहुत सारी एक्टिविटीज थी, हटाओ उसको। She fixed a standard time for processing the order. Time study. Standard procedure, standardization. Standard quality, standardization. Standard time study. Clear हुआ? सब कुछ स्टैंडर्ड करोगे स्टैंडर्डाइजेशन में आएगा, लेकिन टाइम में स्टैंडर्ड टाइम में स्टैंडर्ड। She also realized that there were some flavors whose demand was not enough. So she also decided to stop the sale of such flavors. जो फ्लेवर डिमांड में नहीं थी, सिंप्लीफिकेशन, जिनकी डिमांड नहीं उसको हटाओ, कॉस्ट बचेगी तुम्हारी। कंपनी वाज नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल, क्यों? क्योंकि फालतू का सामान बना के रखा, कॉस्ट तो लग रही है, बिक नहीं रहा, उसको हटाओगे तो कॉस्ट कम होगी, वो कॉस्ट में वो बनाएंगे जो बिकता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं आएगा, क्या आएगा? सिंप्लीफिकेशन। अलग अलग लिखेंगे, मैंने कहा है स्टैंडर्डाइजेशन अलग है, सिंप्लीफिकेशन अलग है, 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, आप अलग अलग लिख सकते हो, मैं बता रहा हूँ ना, तो का मतलब एक निकला कहीं, आपको अलग अलग पैराग्राफ में लिखा कि लिख एक्सप्लेनेशन अलग अलग लिखेंगे। इसमें 3 बातें ही, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड परसों तक कंप्लीट करके आना, और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 15-20 क्वेश्चन है। अकाउंट्स में गुडविल स्टार्ट करेंगे आज, गुडविल रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, कर लेना, पुरानी रिकॉर्डिंग है तो सही ना, कुछ नहीं एक्स्ट्रा बताऊंगा मैं।